हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस के 11 लेसन इलेक्ट्रिसिटी के जो आंकिक प्रश्न थे। 20 तक के प्रश्न मैंने आप सभी लोगों तक सॉल्व करा दिए थे। आज हम 21 से लेकर चलेंगे और जितना हो सकेगा आप सभी लोगों तक इस वीडियो में प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और इसीदार मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक बेटा, तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो क्या है 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। कितने? 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके तुल्य प्रतिरोध का मान याद कीजिए। समांतर क्रम में मैंने बताया है, तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मैंने फार्मूला बता दिया है आप सभी लोगों को, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो 21 नंबर का सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर का कह रहा है 4 ओम के 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध। ठीक बेटा, यानी R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 4 ओम, R4 बराबर 4 ओम। ठीक बेटा, किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो क्या हो जाएगा, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है। ठीक बेटा, तब क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक बेटा, ये क्या हो गया श्रेणी समांतर क्रम का फार्मूला। मान रख देते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। हर समान है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस बटे 4। तो क्या हो जाएगा 4/4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 1/R का मान जो आया 1 आया, पलट देंगे तो R इक्वल टू आपका 1 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, यानी जो तुल्य प्रतिरोध है आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा। आपका 21 नंबर जो था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चुटकियों में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परपथ में 10 ओम 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कितने कितने R1 बराबर कितना दिया है, देखिए 10 ओम, 10 ओम। R2 बराबर कितना दिया गया है, तो 6 ओम। R3 बराबर कितना दिया गया है, तो 4 ओम। ठीक बेटा, 10 ओम 6 ओम 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि संयोजन के दोनों सिरों पर विभवांतर यानी B बराबर भी आपको दिया गया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक बेटा, अब कह रहा है आपसे कि तो धारा तथा प्रत्येक यानी धारा I ज्ञात करना है और R1 मतलब प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर यानी B1 भी ज्ञात करना है, B2 भी ज्ञात करना है और B3 भी ज्ञात करना है। बराबर B3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, यानी B1 B2 B3 अलग अलग ज्ञात करना है और I का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है, तब क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम, तो 10 ओम प्लस 10 ओम बराबर 20 ओम हो जाएगा। ठीक बेटा, तो R का मान आ गया कितना 20 ओम आ गया। अब आगे हम देखते हैं आपसे क्या याद करने को कह रहा था, धारा। तो ओम के नियम से I बराबर क्या होता है B/R होता है। तो V का मान कितना दिया गया है 10 और R का मान कितना आया है 20। काट देंगे कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक बेटा, I का मान कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर धारा आपकी प्रवाहित होगी इस परपथ में। अगर हम बात करें B1 B2 B3 के बारे में तो यहाँ पर देख लीजिए B1 B2 B3 के बारे में। तो B1 अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 इक्वल टू I इंटू R1। ठीक बेटा, तो I का मान 0.5, R1 का मान कितना है, तो R1 का मान 10, 10 बचे 50 यानी 5 वोल्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। B1 का मान आ गया। अब अगर हम B2 की बात करें तो B2 I इंटू R2 हो जाएगा। तो I का मान 0.5 और 2 का मान 6 पंचे 30 यानी 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, 3 वोल्ट हो जाएगा। अब B3 का अगर बात करें
तो I इंटू R3 हो जाएगा, तो 0.5 गुणे 4 यानी बराबर 1.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये हो गया क्या, B1 B2 B3 भी ज्ञात हो गया, I भी ज्ञात हो गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर दिया मैंने। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, श्रेणी क्रम में जुड़ा था, श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, ओम का नियम लगाया, I का मान ज्ञात कर लिया, B1 B2 B3 ज्ञात करने को कह रहा था, तो अलग अलग प्रतिरोध में मान रखकर I से गुणा करके B1 B2 B3 ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। आप सभी लोग क्वेश्चन को देखकर प्रयास कीजिए सॉल्व करने की, वरना मैं तो अभी सॉल्व कराने वाला ही हूं। सबसे पहले इसे क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। नहीं होता है तो हम आप सभी लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा है, मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया, याद रखिएगा 23 नंबर देखिए, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम। 2 ओम 3 ओम 4 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन में 24 वोल्ट की बैटरी से इस संयोजन को 24 वोल्ट यानी B बराबर 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो I आपसे पूछ रहा है कितना होगा, I याद करना है आपको। ठीक बेटा, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माना, लिख दीजिए, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है, तब क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो 1/R1 का मान 2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/4 ओम। ठीक बेटा, यही तो दिया गया है, 2 3 4। हाँ, अब इसका हर बराबर करेंगे तो इसे गुणा कर देंगे 6 से ऊपर नीचे, 6 से, इसे गुणा कर देंगे 4 से ऊपर नीचे, इसे गुणा कर देंगे 3 से ऊपर नीचे। ठीक बेटा, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 3 और बटे 12। तो 1/R कितना हो जाएगा, तो 1/R हो जाएगा आपका 6 4 10 3 13 बटे 12। अगर हम बात करें कि R का मान कितना आएगा, तो R का मान 12 बटे 13 आ जाएगा। अब B का मान आपको दिया गया है, अब ओम के नियम से क्या लगा दीजिए, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू B बटे R हो जाएगा। B का मान कितना है, तो B का मान आपको कितना दिया गया है, 2 वोल्ट। B का मान 24 वोल्ट दिया गया है, कितना दिया है, 24 वोल्ट। ठीक बेटा, तो 24 और बटे I का मान कितना है, 12 बटे 13। 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 24 गुणे 13 और बटे 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, I का मान 2 गुणे 13 बराबर 26 हो जाएगा। ठीक बेटा, 26 एम्पियर आपका प्रवाहित होगा इसमें धारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 जो था आपका सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या कह रहा है, आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है 24, दिए गए विद्युत परिपथ चित्र 11.42 में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोग को बताने वाले हैं। हो सकता है आप इसे सॉल्व ना कर पाएं, लेकिन मैं जो बताऊंगा आप सभी लोग एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो वीडियो आपकी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। 24 आपको चित्र बनाकर दिया गया है। चित्र बनाकर, कैसा है चित्र, तो यहाँ पर देखिए, ये सेल जुड़ा हुआ है, ये सेल है, यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक बेटा, और इसको क्या किया गया है, एक बैटरी से जोड़ा गया है, वो तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रतिरोध को जोड़ा गया है, ठीक बेटा, ये कितना है, तो 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। ये इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, तो I का मान 0.5 एम्पियर है। ठीक बेटा, और E बराबर आपको दिया गया है विभवांतर, तो 2 वोल्ट दिया गया है। R का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक बेटा, R का मान पूछ रहा है, इस प्रकार चित्र बना हुआ है। तो चलिए इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम इसे सॉल्व कर देते हैं, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक बेटा, तो देखिए ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए। समांतर क्रम का मैंने डेफिनेशन बताया था कि अगर सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर, दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हो तो उन्हें समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए हल में लिख दे रहा हूँ,
कि 6 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए? तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? इनका तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा। अब जब R है, इनका तुल्य प्रतिरोध R होगा। अब R होगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/6 प्लस 1/6 तो कितना हो जाएगा? 2/6। अब 1/R इक्वल टू 2/6 तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/2। काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, 3 ओम आ जाएगा। R का मान 3 ओम आ गया। अब ये जो टोटल आया वो R आ गया। क्या आ गया? R। अब ये R और ये किस क्रम में जुड़ गया? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा? मैं लिख दे रहा हूं कि स्मॉल r व कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तब क्या हो जाएगा? इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, R डैश बराबर तो R प्लस स्मॉल r, तो R का मान 3 है। R का मान कितना है? 3 प्लस स्मॉल r, ये आ गया R डैश। आपको क्या दिया गया है? विभवांतर आपको दिया गया है कितना? 2 वोल्ट। कितना दिया गया है? 2 वोल्ट। आपको I का मान दिया गया है कितना? 0.5 एम्पियर। कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर। अब आपको ओम के नियम से I इक्वल टू कितना होता है? B/R होता है। कितना होता है? B/R होता है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? R को इस तरफ भेज दीजिए, I को इस तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो R डैश, यहाँ पर R डैश होगा क्योंकि R डैश का मान हमें पता है। तो R डैश इक्वल टू B/I हो जाएगा। तो R डैश का मान 3 प्लस स्मॉल r है और B का मान कितना है? 2 और I का मान 0.5 है। इसे हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 3 प्लस R इक्वल टू 20/5। इसे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस R इक्वल टू 4 आ जाएगा। R इक्वल टू अगर बात करें तो 4 माइनस 3 तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो आंतरिक प्रतिरोध था वो आपका ज्ञात हो गया। कितना आया? तो आंतरिक प्रतिरोध आपका 1 ओम प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो था वो आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कि किस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। तब तक मैं आप सभी लोगों को इसे सॉल्व करके देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसे हम रेज कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बिल्कुल इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है 3 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 2 ओम है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर? 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 3 ओम है, यानी R1 है, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 2 ओम। 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। अब कह रहा है इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि इनका तुल्य प्रतिरोध यानी R जो है वो कितना हो जाए? R का मान आ जाए 3 ओम आ जाए। ठीक बेटा, तो अब देखिए अगर हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध 3 तो आएगा नहीं। अगर हम समांतर में जोड़ेंगे तो 1/2 1/2 1/2 यानी 3/2 बराबर 2/3 यानी 0 कुछ करके आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तब क्या होगा? यानी मिश्रित क्रम हो जाएगा। कुछ श्रेणी में जोड़ेंगे, कुछ समांतर में। तो चित्र में यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देखिए, चित्र में बना दे रहा हूं कि अगर इस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से? इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से अगर हम जोड़ें तो शायद आ सकता है, शायद क्या पक्का आ जाएगा। ठीक बेटा, यहां 2 ओम, यहां 2 ओम, यहां 2 ओम। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि पहले दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा? R डैश इक्वल 1/2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा? 2/2, तो यानी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी R का मान कितना आ जाएगा? R डैश का मान 1 ओम आ जाएगा। अब R डैश का मान 1 ओम आया है। अब लिख दीजिए R डैश व तीसरे प्रतिरोध को
श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, तो r बराबर r डबल डैश इक्वल टू r डैश प्लस 2, तो r डैश का मान 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, यानी r डबल डैश का मान आ गया आपका 3 ओम। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में तथा तीसरे को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में तथा तीसरे को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो था बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आप सभी को बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो था इजी लैंग्वेज में बताया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या कह रहा है, देखिए, संलग्न विद्युत परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, उसके बाद आप सभी को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, प्रतिरोध अगर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने को कहा है तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन सा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक बेटा, ये अगर आप जान लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चित्र बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 का चित्र क्या है, देखिए इस प्रकार दिया गया है। ये बिंदु ए है, ये है, ये बिंदु क्या है, बी, ये बिंदु ए। ठीक बेटा, और आपको दिया गया है, ये दिया गया है 9 ओम, 9 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। ठीक बेटा, ये 3 ओम, ये 4 ओम। अब कह रहा है बिंदु ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए हल कर रहा हूँ, कौन सा नंबर है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो लिख रहे हैं 2 ओम कामा 3 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। ठीक बेटा, तो कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 ओम। ठीक बेटा, अब यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं R व 9 ओम के प्रतिरोध जब इनको जोड़कर एक कर दिया तो ये और ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। प्रतिरोध समांतर क्रम में है, किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/9। तो कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 यानी 2/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 1/r डैश इक्वल टू कितना आया, तो 2/9 आया है। पलट देंगे तो r डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। काट देंगे तो r डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.5 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, r डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.5 ओम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी को सॉल्व करा दिया है 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।